नमस्कार, आप सभी का स्वागत है होली के रंग की और रौनक में। और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे उन जगहों की जहां आज होली का दहन किया जाएगा। आपको बता दें कि होली का त्योहार सिर्फ रंगों और खुशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजारों में उल्लास देखते ही बन रहा है। त्योहारी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है और इस बार बाजार में होली की नई डिजाइन की टोपी और पगड़ी उपलब्ध है, जिन्हें होली पर लोग पहनना पसंद कर रहे हैं। इनके शहर में क्रेज भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही लोग होली के लिए विशेष कपड़े भी खरीद रहे हैं और मिठाई की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। लोगों में केसर गुजिया की मांग सबसे ज्यादा है। दुकानदारों के अनुसार इस बार केसर गुजिया, चॉकलेट गुजिया, ठंडाई गुजिया, गुलकंद गुजिया और चंद्रकला और शुगर फ्री गुजिया तेजी से बिक रही है। बता दें कि देश भर में होली के मौके पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान लगाया गया है और ये आंकड़ा पिछले साल के करीब 60,000 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा बताया गया है। तो आपको बता दें कि देश भर में होली के त्योहार को लेकर जश्न शुरू हो चुका है। साथ ही होली का त्योहार आते ही यहां पर दुकानें सजती नजर आ रही है। बाजारों में रौनक साफ तौर पर दिख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। लोग खरीदारी करने जा रहे हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और यहां पर पहुंचकर अपने पसंद के रंग गुलालों के साथ ही पिचकारियां भी खरीदते नजर आ रहे हैं। वहीं होली का दहन को लेकर भी अब अगर हम बात करें तो होली का दहन आज तय समय पर किया जाएगा। हालांकि कुछ असमंजस की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 और 3 तारीख को ग्रहण की स्थिति बन रही है, जिसको लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति लोगों के बीच में बन रही है। लेकिन इसके बावजूद भी होली को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। साल भर में त्योहार आता है जिसको मनाने के लिए लोग व्याकुल दिखाई दे रहे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता अंबिकापुर से अवधेश जायसवाल जुड़ गए। अवधेश, होली का त्योहार है और ऐसे में बाजारों की अगर रौनक देखने को मिले तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंचे और साथ ही रंग गुलाल खरीदते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप जहाँ पर मौजूद है, क्या नजारा दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, होली जो है रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। कई लोग जो है मिठाई करके और होली मिलन करते हैं और रंग से करके रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं। मैं इस वक्त जो है अंबिकापुर के घड़ी चौक में मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंबिकापुर में जो है बाजार पूरी तरीके से होली की सज चुकी है। लोग जो है छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग तक बाजारों में पहुंच रहे हैं रंग खरीदने। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और दुकान संचालक से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल चल रहा है इस वक्त और किस तरीके से रंग लोग खरीद रहे हैं। आप ही का दुकान है भैया? जी। किस तरीके से लोग इस बार होली का त्योहार मना रहे हैं, किस तरीके से खुशी है और कैसा अभी बिक्री चल रहा है? देखिए, अंबिकापुर में तो ऐसे भी होली बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग और बच्चे खूब धूमधाम से खरीद रहे हैं। बड़े पिचकारी ले रहे हैं, पिट्ठू ले रहे हैं, बैलून्स ले रहे हैं। डिमांड कर खास कर छोटे बच्चे जो 5 साल 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, वो उनके ऊपर खूब उत्साह है। तो होली आखिर मतलब कहा जाए तो काफी खुशी है लोगों में, बहुत उत्साह, लोगों के मन में खूब उत्साह है। खूब अच्छे से पूरे फैमिली के साथ आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, कैप ले रहे हैं, रंग ले रहे हैं, ऑर्गेनिक गुलाल ले रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से कुछ स्वदेशी भी कुछ अपना रहे हैं कि मतलब अपने जगह का स्वदेशी ऑर्गेनिक टाइप से कुछ बच्चों को दें, अच्छा दें, जिसमें लोगों के सेहत में नुकसान ना हो? देखिए, पिचकारी का तो यहाँ कोई फैक्ट्री है नहीं। हमारे यहाँ मतलब भाई छत्तीसगढ़ में नहीं, ये दिल्ली सदर में ही बनता है। और हमारे यहाँ श्री गणेशा वाले का गुलाल है, ठीक है, उनका हम लोग काम करते हैं, लोकल है, छत्तीसगढ़ का है, सिर्फ उन्हीं काम को देते हैं। उनका पैकेट में दिखाना चाहूँ, राधा कृष्णा भी हमारे छत्तीसगढ़ का ये पैकेट है। तो मतलब इसमें नुकसान उस तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या कुछ कहेंगे सरगुजा वासियों को? मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा होली का, सबसे आपको भी, आपकी टीम को भी। और खूब अच्छे से मनाए, खूब अच्छे से खेलें, खुशियों का त्योहार है, इसमें और उत्साह के साथ लेके जाए। और लोगों में उत्साह है, काफी उत्साह है। मतलब एक एक चीज को लोग खरीद रहे हैं कि मुझे ये दे दो, ऑर्गेनिक दे दो, ये दे दो, ये दो, कैप दे दो, बैलून दे दो, चश्मा दे दो। मतलब कोई ऐसा चीज नहीं जो हमको बोलना पड़ रहा है। उत्साह है तो लेके जा रहे हैं, वो उत्साह को लेके जा रहा है। और इधर थोड़ा तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक होली की तैयारी कर रहे हैं और रंग गुलाल खरीद रहे हैं। और जोरों पर अंबिकापुर में जो है होली की तैयारी चल रही है और जोरों से बाजार सज चुकी है और
लोग होली के लिए काफी उत्साह है और खुशियां मनाने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि बाजारों में उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है, साथ ही लोग होली मनाने के लिए पूरी तरीके से व्याकुल नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अवधेश एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से होली को लेकर लोगों में असमंजस की ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और साथ ही यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि 2 और 3 कोई होली जलेगी या फिर 4 तारीख को होली का रंग खेला जाएगा। इसको लेकर स्थिति थोड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अंबिकापुर में होली को लेकर क्या जानकारी सामने आई है, किस दिन होली का दहन किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये असमंजस तो है ही और बिल्कुल असमंजस है कि होली कब खेली जाएगी और कब दहन किया जाएगा। ये लोगों में काफी असमंजस है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज जो है होलिका दहन होगी और कल बीते परसों जो है होली खेली जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं जो कलर लेने आए हैं। क्या नाम है भी आपका? अंगद ठाकुर। तो क्या रंग लेने आए हैं? रंग लेने आए बच्चों के लिए। अच्छा, किस तरीके से खुशी है, किस तरीके से होली अंबिकापुर में मनाई जाएगी और होली आखिर मनाया क्यों जाता है? होली एक परंपरा त्योहार है ना। होली एक परंपरा त्योहार है। क्या है कि हमारे भारत में जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के साथ हम होली जो मनाते हैं बहुत खुशी लगता है, बच्चों की उल्लास बढ़ जाता है कि हम होली मना रहे हैं। किस तरीके से अंबिकापुर में लोगों में खुशी है और उत्साह है, और बच्चों में कहा जाए, बुजुर्गों में कहा जाए, नौजवानों में कहा जाए, इन लोगों में किस तरीके से खुशी है? बुजुर्ग में, बच्चों में और नौजवानों में खुशी की बात है कि होली भारत में हिंदू राष्ट्र के साथ मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस वर्ष लोगों में असमंजस भी है, होलिका दहन आज है और परसों होली खेला जाएगा और हर वर्ष ऐसा होता था कि जो है आज होलिका दहन हुआ तो कल होली मनाया जाएगा। तो इसमें किस तरीके से असमंजस यह है कि चंद्र ग्रहण लगने के कारण है ना, और हम हिंदू धर्म में बहुत भली भांति मानते हैं। कोई भी अगर वेद पुराण के तहत उसको मानते हुए थोड़ा सा असमंजस है। ये हम जो होली दहन के दूसरे धूल उड़ाया जाता है वो चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा असमंजस। बिल्कुल कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति जरूर दिखाई दे रही है। वापस आपके पास अवधेश, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी भी जुड़ गए। जाहिद जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि होली का त्योहार आ गया, बाजार सज गए हैं, होली को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल कटनी में क्या नजारा है, होली का बाजार कैसा सजा हुआ है, रंग गुलाल किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रहा है? बताना चाहें, होली का बाजार पूरा रंगीन है। इस समय लोग बाजारों में निकल पड़े हैं होली खरीदारी करने के लिए। रंग गुलाल, पिचकारी, रंग बिरंगी टोपियों के साथ अलग अलग टी-शर्टें भी बाजार में देखने को मिल रही। और मुख्य चौराहा है जो हमारे पीछे बिल्कुल होली का दहन की तैयारी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे जो गोबर के कंडों जो बना, उसमें बड़ा था जो ऊंचा मंच कह सकते हैं, उसको होली का पहलाज भी है, जिसमें आज रात को होली का दहन किया जाएगा। क्योंकि भाषिया थी आज या कल, पर क्योंकि आज होली का दहन हो रही है और इस तरह से मनाया जाएगा होली। और देखिए हमारे बच्ची भी, हम इनसे बात करेंगे थोड़ी देर रुक के। ये बच्ची भी होली के त्योहार में बाजार निकली थी खरीदारी करने के लिए अपने पापा के साथ। हम इनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं होली के रंग की दुकानें किस तरह से है। आपको बताना चाहिए, देखिए होली दुकानें बगाना फुटपाथ पे लगी हुई है। लोग देसी जो कहते स्वदेशी की बात की जाती है, तो स्वदेशी पद्धति से गुलाल, ये जो अबरज वाले कलर है, ये बेचे जा रहे हैं। ये देसी, ये कह सकते हैं, ये रंग बिरंगे दुकान है, हरे, नीले, पीले, लाल, वहां से बनाए गए हैं। और उसके बाद दुकान में जो मालिक है, मालिका, ये दोनों रंग की दुकान ऐसी बिक्री चल रही है आपकी, चल रही है। कब से दुकान है आप वो ढूंढते, ये बकायदा दुकान लगी हुई है। और लोग दुकानों में बेटी के हिसाब से छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची, अपने पापा साथ आई हो आप, क्या लेने निकली थी आप? अच्छा, कलर लिया आपने, किसे लगाएंगी? अच्छा, होली के लिए आप क्या सोचती है? कुछ छुट्टियां हो गई होंगी तो क्या एंजॉय करना है? परीक्षा हो गई, परीक्षा चल रही है, परीक्षा ऐसी स्टार्ट होगी, होली खेल सकती हैं आप। तो होली के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बता बोले। बिल्कुल
बिल्कुल जाहिद जी आपके पास वापस आते हैं जाहिद जी आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए। देवेंद्र जी, होली का त्योहार क्या कहेंगे, क्या नजारा होली का दिख रहा है? फिलहाल लखनऊ में कहा जाता है कि लखनऊ जो है तहजीब का शहर है, और इस समय अगर हम ये कहें कि रमजान भी चल रहे हैं और आज होली का त्योहार भी है, फिलहाल नजारा क्या कहता है? देखिए, अगर लखनऊ में होली त्योहार का अलग ही महत्व है। वही लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ का जो होली का उत्सव है बहुत अभी का नहीं है, काफी सालों पुराना, बहुत फेमस है। बाहर से लोग यूपी के बाहर से लखनऊ की होली देखने आते हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें कि लखनऊ के अंदर तो पूरी लखनऊ की सड़कों पर क्या नजारा है होली के उत्सव को लेकर, आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर लगी हुई है। ये लखनऊ की वो सड़कें हैं जी, बिल्कुल ठीक है। हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं। जी कहिए। जिस तरीके से मार्केट में काफी अच्छी पिचकारियां हैं। देखिए, एक तो ये गदा की तरीके से पिचकारी आई हुई है, और यहाँ पे बच्चों को लुभाने के लिए कई अच्छे कार्टून की पिचकारियां भी लगाई गई हैं। देख सकते हैं डॉक्टर के पुलिसमैन के बने हुए स्पाइडरमैन है। तो यहाँ पे जो पिचकारियां हैं सबसे अगर इससे बेहतर देखिए गर्ल्स के लिए भी बनाया गया है पिचकारियां। तो इस तरह की पिचकारी हमारे साथ एक लेडीज है जो कि इस दुकान को देख रही है। होली में क्या कुछ इस बार नया आया है? सर, इस बार काफी चीजें नई आई हैं। जैसे ये हथौड़ा आया है, हैमर, और ये आया है आपका डायनासोर, और बारबी डॉल पे आई है, गदा आया है, और तलवार आइटम आया है, काफी कुछ नया। अच्छा, बच्चों की अगर बात करें होली में क्या बच्चे पसंद कर रहे हैं, आखिर किस तरह के लिए? स्पाइडरमैन और इन सब चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कलर की अगर बात करें तो कलर कौन सा ज्यादा कलर पसंद किया जा रहा है? वाटर कलर तो मार्केट में बिल्कुल ले ही नहीं रहा है कोई, शायद बच्चों के एग्जाम्स की वजह से गुलाल ही बिक रहे हैं। गुलाल में कौन सा कलर पसंद कर रहे हैं? गुलाल में ज्यादातर रेड, येलो और ग्रीन। रेड, येलो और ग्रीन में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और रंग की अगर बात करें, मार्केट में ऐसे कई कलर्स आ रहे हैं जिसमें केमिकल होते हैं, क्योंकि केमिकल से डर कर लोग बच्चे जो है ज्यादातर मार्केट के कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुलाल जो इनके पास है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के गुलाल है, और इन गुलाल को अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको त्वचा में या उसकी स्किन में कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना जरूर है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं हेयर कटिंग, हेयर को लेकर कितने खूबसूरत देखिए हेयर आए हुए, ब्लैक है, ऑरेंज में है, इस तरह के हेयर जो आए हुए बच्चे से बहुत पसंद कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकने वाली चीज है वो है भगवा कलर की कोई भी चीज है जी। या फिर आप हेयर को ले लीजिए, या फिर आप गुलाल को ले लीजिए, या फिर आप गदा ले लीजिए, या फिर किसी भी चीज को ले लीजिए, भगवा कलर का लखनऊ में ज्यादा क्रेज है। लखनऊ क्या, मैं यूपी में कहूंगा ज्यादा क्रेज है। तो पूरी मार्केट देखा जाए तो यहाँ पर एक से एक जो को लुभाने के लिए होली में लगा तो वो पतंग आ रही है। और यहाँ से लोग हमेशा से देखा जाए तो खरीदारी जो सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ खरीदारी हो रही है होली के उत्सव में। बिल्कुल कह सकते हैं कि लखनऊ में तो भगवा कलर की मांग तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे, अवधेश जायसवाल की तरफ रुख करेंगे। अवधेश, कह सकते हैं कि दो त्योहार एक ही साथ पड़ रहे हैं, रमजान का त्योहार है और साथ ही यहाँ पर ईद की तैयारी भी है, और इसके सबसे ज्यादा अगर अहम मानी जा रही है तो बच्चों की परीक्षाएं चालू है। तो फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट है इस पूरे माहौल को देखते हुए? जी बिल्कुल, प्रशासन चप्पे चप्पे पर अलर्ट रहेगी, और छत्तीसगढ़ सरकार जो है होली के दिन शराब भी बंद कर दी है। काफी सुर्खियों में रहा था कि शराब जो है होली के दिन बिकेगी, लेकिन होली के दिन छत्तीसगढ़ में शराब नहीं बिकेगी। और प्रशासन जो है हर थाने में शांति समिति का बैठक कर रही है, और हर थाने में लोगों को समझाइश दे रही है कि ट्रिपल सवारी और बिना हेलमेट और शराब पीकर वाहन न चलाए। इस तरीके से सरगुजा पुलिस जो है काम कर रही है। और हम यहाँ पर जिस बाजार में उस बाजार की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे बच्चों के लिए पिचकारी रखी गई है। अगर कहा जाए तो बंदूक के तरीके से, ये थोड़ा सा इधर तस्वीरों में दिखाएंगे कि बंदूक की तरीके से जो है छोटे बच्चों को दिया जा रहा है। कहीं ये देख सकते हैं जो है 3 पिचकारी एक बार में, मतलब बच्चों के लिए ज्यादा मतलब प्रोत्साहन करने के लिए 3 पिचकारी एक बार में रंग लग सकता है, इस तरीके से पिचकारी है। और अगर वही हेयर की बात करें तो अलग अलग प्रकार के हेयर जो है लगाए जाते हैं, क्योंकि जो है गुलाल और कलर जो है बाल में घुसने के बाद जो है बाल झड़ने का और तमाम तरीके का समस्याएं आती है। तो ये तमाम चीजों से जो है बचने के लिए अलग अलग प्रकार का जो है होली में बाजारों में दुकान सज गए हैं और अलग अलग चीजें हैं। और मुख्यतः रूप से जो है बच्चों के लिए
पिचकारी का सस्ता हुआ बाजार दिख रहा है। चाहे कहीं भी इधर चारों तरफ दिखाएंगे तो चारों तरफ दुकान जो है होली के त्योहार के ही हैं। और यहाँ पर मुख्यतः रूप से या फिर देखेंगे तो गुलाल या फिर ज्यादातर पिचकारी ही दुकानों में देखेंगे। तो मतलब बच्चों को कहा जाए तो ज्यादातर पिचकारी ही पसंद आता है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं जो सामान खरीद रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लेने आए हो बाबू? इधर इधर देखना, इधर। हाँ, पिचकारी, गुलाल, पत्थर और सबसे ज्यादा कौन सा रंग खेलते हो? सबसे ज्यादा कौन सा रंग खेलते हो? गुलाल और पत्थर है। गुलाल और पक्का रंग, कच्चा रंग नहीं खेलते? मतलब लगे तो छूटे ना। बिल्कुल। हाँ, तो जो है छोटे छोटे बच्चे भी जो है पक्का रंग ले रहे हैं, ताकि में एक बार लगा दे तो एक आध सप्ताह तो छूटे ही ना। इस तरीके से बच्चे रंग खेलने की तैयारी में है। और इधर थोड़ा दिखाएंगे तो कई बच्चे जो है खेल भी चुके हैं रंग। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? सरस्वती शिशु। तो आज ही होली खेल लिए? हाँ, खिला रहे थे। आज के बाद छुट्टी, फिर अभी होली के बाद स्कूल लगेगा, बोर्ड एग्जाम। हाँ, कौन से क्लास में हो? फिफ्थ में। फिफ्थ में मतलब होली बढ़िया। अभी क्या क्या तैयारी कर रहे हो घर में? आज होलिका दहन है। आज होलिका दहन है तो मोहल्ला में हमारे पीछे साइड हम लोग के घर के होलिका दहन का तैयारी कर रहे हैं। और अभी हम लोग को 4 तारीख को होली खेलना है। अभी 3 तारीख को ग्रहण है, इसलिए होलिका नहीं जल रहा है। मतलब ये बच्चों को पता है कि 3 तारीख को होली का ग्रहण है, इसलिए होली नहीं खेला जा रहा है, अन्यथा 3 तारीख को खेला जाता है। क्योंकि हर वर्ष जो है पहले दिन होलिका दहन होती है, दूसरे दिन होली खेली जाती है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि होलिका दहन को लेकर बच्चे क्या बड़े बूढ़े सभी तैयार हैं। और यहाँ पर तय समय पर होली खेलने के लिए भी पूरी तरीके से एक तैयारी दिखाई दे रही है। ठीक है, जाहिद जी की तरफ रुख करेंगे। जाहिद जी, गंगा जमनी तहजीब क्या कहेंगे? रमजान का पर्व, साथ ही होली का त्योहार और इसके बाद बच्चों की परीक्षा, फिलहाल क्या नजारा वहां पे देखने को मिल रहा है? सरकार कितना अलर्ट है, प्रशासन कितना अलर्ट है? बात करें इस त्योहार पे गंगा जमने की, जिस तरह की बात की जाए, बाजारों में खरीदारी जो होली की भी चल रही है, जहाँ पे इस समय मौजूद ये होली की दुकान सजावट की है, यहाँ पे तरह तरह की टोपियां, यहाँ पिचकारी कलर है। वही बात करें यहाँ पे बगल में दुकान है कपड़ों की, जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग इनकी खरीदारी करने निकल रहे हैं। और हिंदू भाई लोग भी नए वस्त्र पहनते, जो वस्त्र बाजार में दोनों तरफ की भीड़ है। मिठाई दुकानों में मिठाई की भीड़ है, तो होली की दुकानों में होली खरीदारों में। अब देख सकते हैं ये परिवार, एक फैमिली है जो पिचकारी रंग में सब कुछ लेने आए जैसे होली तैयारी में। उसके बाद दुकानें यहाँ से लाइन से लगी पड़ी है, जब जगह दुकानों में खरीदारी के लिए ये अलग अलग मुखौटे लगे पड़े हैं जो बच्चों को लुभावते हैं। और भी तरह तरह के मुखौटे हैं, टोपियां हैं, सजावट है। इस तरह पूरी लाइन दुकानों में सजी पड़ी है, जो होली की बाजार में दर्शाता है कि होली की खुशियां कितनी अच्छी है और वो कितनी मदद खरीदारी कर रहे हैं। होली मनाने तैयारियों को लेकर भी इतने लोगों के अंदर जो उत्साह रहती है, वो निकल पड़े हैं। जब तहजीब की बात की जाए, रमजान का महीना चल रहा है, ईद भी अनकरीब है, रोजे भी चल रहे हैं, उसके साथ परीक्षाएं भी चल रही हैं। तमाम तरह की चीजों पर नियंत्रण प्रशासन ने रात के 10 बजे के बाद बड़े स्पीकर को बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। और बाजार में चूंकि देव धर्मों का त्योहार है, इसमें व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए प्रशासन बकाया शांति मार्च भी कर रहा और शांति बैठक को अपील भी कर रहा। अभी कुछ दिन पहले एक फ्लैग मार्च किया गया यहाँ तो गुजरात शहर से, और पुलिस प्रशासन ने अलग से स्पेशल फोर्सेस बुलवाई है, जो रिजर्व शॉप में रिजर्व पुलिस होती है, उनकी बताकर आई हुई है। बाजारों में चौराहों में तैनात की जाएगी, शराबबंदी के लिए शराब की दुकानें बंद रहेंगी, और उसके अलावा कितना उपद्रव न हो और किस तरह कोई अशांति भंग न किया जाए, इन तमाम तरह की चीजों के लिए प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त कर दिया है। और बाकायदा इसकी निगरानी टीम बनाई गई है, पेट्रोलिंग टीम भी बनाई गई है, तो तमाम तरह की चीजों की नजर रखेगी। और जल पूर्ति की बात की जाए तो निगम प्रशासन ने इसके लिए जल आपूर्ति ज्यादा बनी रहे, इसके लिए बाकायदा दोनों तरफ जल सप्लाई चालू रहेगा। विद्युत विभाग से निर्देशित किया गया प्रशासन ने किसी तरह से विद्युत बाधित न हो, और खासतौर पर रात में बिजली बदलाव की जाए, कहीं कोई बड़ी घटना न घट सके। इस तरह से प्रशासन इस त्योहार को लेकर बड़ी चाक चौबंद
बैठकों के माध्यम से अपनी व्यवस्था कर चुका है। जी। आप देख सकते हैं ये गन्ना जमीन पास कर रहे थे, ये भाईजान है अपने परिवार साथ बाजार निकले हैं, इनकी खरीदारी करने निकले हैं, क्या लेने निकले? ये सारे लोग ईद की खरीदारी होली बाजार में निकले खरीदारी करने, यानी कि बाजार दोनों मजहब दोनों धर्मों के लोगों से पता है, कहीं कुछ तरह की कोई भिन्नता नहीं है, कहीं कोई लोग अंदर भेद नहीं, पूरे लोग मिलजुल के त्योहार मना रहे हैं। आप अपनी दुकान से सामान लेना, सामान उसको जो चाहिए, होली का रंग लेना है, गुलाब लेना है, टोपियां लेना, मुखौटे लेना है, कपड़े लेना, मिठाई लेना, सब कुछ खुला पड़ा है। बाजार 2 दिनों तक बंद होने वाला है, बिल्कुल भी बंद रहेगा। चंद्रग्रहण है उसके कारण भी पाबंदी उठाते सारे बंद रखेंगे, और परसों सार्वजनिक रूप से कल पंजाब भी है और छुट्टियां भी है, तो इस तरह 2 दिनों का बाजार देखो सन्नाटा पड़ने वाला है। 2 दिनों का जो पूरी पूर्ति करना चाहिए घरों की साग भाजी सब्जियां, उसके लिए भी लोग निकल पड़े हैं, वो भी लेना जरूरी है। इस तरह देखा जा सकता है कि बाजार के जो चहल पहल बची हुई है 2 तरफ से खरीदारियों की, और जो 2 दिनों बाजारों में जो घरों की जरूरत होती उसकी पूरी करने के लिए खरीदारी करने भी निकल पड़े। और हम दुकानदार तो पूछ लेते हैं कि बाजार में आज की थकान को लेकर किस तरह का माहौल है, होली के लिए किस तरह का बाजार धंधा चल रहा है? तो डाउन है भैया, आज जिस हिसाब से रहना चाहिए। आज 2 तारीख है, बहुत से लोग कंफ्यूज है कि 2 तारीख को हो रही है कि 3 तारीख। आपकी दुकान कितने दिनों से लगी हुई है? भाई तो 26 तारीख को है। तो जिस तरह के बाजार में उठाव होना चाहिए था उठा था, नहीं रहा। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सर ये आखिरी महीना है और बच्चों के पेपर चल रहा है, मतलब परीक्षा कहने की फर्क पड़े, शिक्षा भी उसके बाद शुरू भी होनी है। ज्यादातर खरीदारी करने वाले बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, रहती है किसी को कुछ रहता है, उसके बाद इनका कहना है बाजार में फर्क पड़ा है मद्दी के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षाओं का भी असर है। बिल्कुल। तो दुकानदार अपनी बातों में बता रहे, इस तरह कह सकते हैं बाजार में कहीं क्या है तो कहीं न कहीं लोगों को निराशा भी है। बिल्कुल। बाजार में